Okay, hello everyone. So today we are going to discuss this interesting problem from HC Verma. So let's see, pick up the correct statements. Okay, the average speed of a particle in a given time is never less than the magnitude of the average velocity. So average speed और average velocity को हमें compare करना है. What is average speed? अगर average speed की बात करें, so that is equal to distance upon time. Let's say 0 to t time में जितना भी distance particle travel करेगा, that distance upon time. What is magnitude of velocity? Velocity will be displacement traveled in 0 to t upon time. So time तो दोनों के लिए same है. अब distance और displacement. Now we know that distance is always greater than or equal to displacement, right? So we can say, what does this imply? That speed will always be greater than or equal to the velocity, magnitude of the velocity, you can say. So option 1 is correct. Okay, let's move to B. It is possible to have a situation in which dv by dt is not equal to 0, but d of dt v का mod is equal to 0. Okay, ये interesting है. See, what is this dv by dt? Now it is acceleration. So he is saying acceleration का जो mod है वो 0 नहीं होना चाहिए. Okay, but d by dt of the velocity का mod 0. अगर मैं कहूँ कि derivative of something is 0, what does this mean? इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी का जो मॉड है वो कांस्टेंट होना चाहिए. देखो वेलोसिटी का मॉड कांस्टेंट है, राइट? और एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज dv by dt, राइट? सो इसका मतलब है आपके पास एक्सेलरेशन जो है उसका मैग्नीट्यूड इज नॉट जीरो, मतलब dv by dt जीरो नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जीरो नहीं है, बट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है. देखो इसका ये मतलब है कि वेलोसिटी एक्चुअली वेरी करना चाहिए. एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, मतलब वेलोसिटी को वेरी करना है. अब वेलोसिटी को वेरी करने के लिए आपके पास दो चीजें हैं, या तो आप मैग्नीट्यूड वेरी कर दो या फिर डायरेक्शन वेरी कर दो, राइट? अगर v एक वेक्टर है, अगर डायरेक्शन चेंज हो गया तो भी v चेंज हो गया, और मैग्नीट्यूड चेंज हो गया तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगा. अब इसने कह रखा है कि आप मैग्नीट्यूड v के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकते. सो मैग्नीट्यूड को हम चेंज नहीं करते, हमारे पास क्या बचा? डायरेक्शन. इसका मतलब है कि आप ऐसा करो कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, यू कैन से स्पीड कांस्टेंट रखो. लेट्स से अगर वो 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी यही रहेगी, और आपको एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं चाहिए, तो आप क्या करो, इसका डायरेक्शन चेंज करते रहो वेलोसिटी का. अगर वो इस तरह से मूव करेगा, राइट, डायरेक्शन चेंज करो वेलोसिटी का. इस पॉइंट पे ये वेलोसिटी है, तो देखो वेलोसिटी चेंज हो गई. dv by dt जीरो नहीं, इज नॉट इक्वल टू जीरो. क्यों? क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है. दिस 2 मीटर पर सेकेंड लेट्स से आई कैप में था और कुछ समय बाद जे कैप में आ गया, इस तरह से 2 मीटर पर सेकेंड इन जे कैप. वेलोसिटी dv by dt जीरो नहीं है, इसका मॉड भी जीरो नहीं होगा. एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो. बट अगर वेलोसिटी का मॉड की बात करो तो दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, है ना, वो कांस्टेंट है. सो व्हाट आई वांट टू से, इसका बेस्ट एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. आप एक ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कराओ, एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा विद अ कांस्टेंट स्पीड, नॉट कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रही होगी, राइट? हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज होगी क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज है. सो आई विल से dv by dt इज नॉट इक्वल टू जीरो और एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो. एक्सेलरेशन का जो मॉड होगा वो भी जीरो नहीं है, बट v का जो मॉड है वो जीरो है. नॉट जीरो, v का जो मॉड है वो कांस्टेंट है जिस भी वेलोसिटी से ये घूम रहा होगा, राइट, v से. और इनफैक्ट यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आता है, इफ यू नो, दैट इज v स्क्वायर बाय r, जिस भी वेलोसिटी से वो घूम रहा है डिवाइडेड बाय r. सो a का मॉड कितना है? v स्क्वायर बाय r, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट v का जो मॉड है दैट इज v, वो कांस्टेंट है. और यू कैन से dv बाय dt दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ द कांस्टेंट, दैट इज जीरो. सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल ले सकते हैं. लेट्स सी, the average velocity of a particle is zero in a time interval. It is possible that the instantaneous velocity is never zero in the interval. देखो इसमें कह रहा है कि आप क्या करो, एवरेज वेलोसिटी को जीरो कर दो. एवरेज जो वेलोसिटी है वो जीरो होनी चाहिए. एवरेज वेलोसिटी होती क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. इसका मतलब है कि आप डिस्प्लेसमेंट को जीरो करो. डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होना चाहिए, बट
आपको क्या करना है कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो कभी जीरो नहीं करना है। तो आप कुछ मत करो, आपको डिस्प्लेसमेंट जीरो करना है, आपकी जो इनिशियल पोजीशन है वही आपकी फाइनल पोजीशन होनी चाहिए। तो आप क्या इस तरह से घूम घाम के वापस उसी पॉइंट पे आ जाओगे, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। बट एक काम हम ये करेंगे कि जब हम इस तरह से राउंड मार के आएंगे ना, तो किसी पॉइंट पे रेस्ट नहीं करना है, मतलब वेलोसिटी जीरो नहीं करना है। और यू कैन से तुम एक कांस्टेंट वेलोसिटी मान लो 2 मीटर पर सेकेंड, और वहां से इस तरह से इस पाथ को फॉलो करते हुए वापस उसी पॉइंट पे आ जाओ। तो जैसे ही उस पॉइंट पे आओगे आपका वी एवरेज जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन बराबर हो गई, हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और हम इस पाथ में कभी रुके नहीं, राइट? हम कभी, हमारा v इज इक्वल टू जीरो कभी हुआ नहीं, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारी कभी जीरो नहीं हुई। सो सर्कुलर पाथ में, और यू कैन से क्लोज्ड पाथ में, दिस इज पॉसिबल। ठीक है, सो सी बी ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नेवर जीरो इन एन इंटरवल, और एवरेज वेलोसिटी जीरो हो गई। ओके, फोर्थ, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे कंडीशन डाल दी इसने कि स्ट्रेट लाइन में एवरेज वेलोसिटी को जीरो करना है in a time interval. It is possible that the instantaneous velocity is never zero in the interval. Infinite accelerations are not allowed. अब देखो ये इंटरेस्टिंग हो गया। अब उसने कहा है कि आप एक स्ट्रेट लाइन में मूव करो, 1D मोशन की बात करो। 1D मोशन में आपको क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी जीरो करना है। अब अगेन एवरेज वेलोसिटी जीरो को करने का मतलब है डिस्प्लेसमेंट जीरो करो। डिस्प्लेसमेंट जीरो करने का मतलब है इनिशियल पोजीशन को बराबर करो फाइनल पोजीशन से। अगर आपने यहां से स्टार्ट किया है मूव करना, तो वापस इसी पॉइंट पे आओ। सो मान लो यहां से स्टार्ट किया हमने इनिशियल पोजीशन पे, ये हमारी इनिशियल पोजीशन है, और हम इस डायरेक्शन में मूव करना चालू किए। अब हम इस डायरेक्शन में मूव करते जा रहे हैं, बट हमारा अल्टीमेट एम है कि वापस इसी पॉइंट पे आना है, फाइनल पोजीशन यही होनी है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से तो टर्न लेना पड़ेगा, राइट? आगे जाते जाएंगे, बट कहीं ना कहीं वापस आने के लिए हमें एक पॉइंट पे रुकना पड़ेगा। और जहां पे भी आप रुकोगे वहां पे आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, क्योंकि आप इस बार घूम के वापस नहीं जा सकते। आपको इसी वन डे इसी लाइन के अलोंग मूव करना है, और आपको एक ना एक इंस्टेंट पे रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको वापस उसी पॉइंट पे आना है, क्योंकि आपको एवरेज वेलोसिटी जीरो करनी है। अच्छा, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे देखो, आप एक काम करो, वीटी ग्राफ बनाओ। वीटी ग्राफ है ना, वीटी ग्राफ में मान लो आप कहीं से भी स्टार्ट करते हो, या फिर आपकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी है, मान लो इस तरह से, है ना। और आपको क्या करना है कि डिस्प्लेसमेंट को जीरो करना है। डिस्प्लेसमेंट को जीरो करना है। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, वीटी ग्राफ का एरिया। तो वीटी ग्राफ के एरिया को जीरो करना है, इसका मतलब ऊपर जितना ग्राफ है नीचे भी आपको उतना ही ग्राफ चाहिए। मान लो इस तरह से कुछ वेलोसिटी है, आपने ऊपर कुछ ग्राफ बनाया, बट जितना भी ऊपर का एरिया आएगा उतना ही एरिया मुझे डाउनवर्ड में चाहिए। अब जैसे ही मुझे डाउनवर्ड में चाहिए, मुझे नीचे के तरफ जाना ही पड़ेगा, और नीचे की तरफ जाने के लिए मुझे जो एक्स एक्सिस है इसे क्रॉस करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं काटना पड़ेगा। और जहां पे भी मैं इस एक्स एक्सिस को, जो टाइम है, उसे काटूंगा, वहां पे आप देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी। क्योंकि आपको नीचे क्यों जाना है, क्योंकि आपको एरिया इक्वेट करना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो करना है, ऊपर का एरिया नीचे का एरिया बराबर करना है। सो यू कैन सी फ्रॉम हेयर ऑल्सो। और ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ गए, है ना, इस तरह से मूव कर रहे हो और फिर सडनली इसे बिना क्रॉस किए नीचे आ गए। सो जैसे ये वाला जो आएगा ना आपका, ये वाला इंस्टेंट जहां आप जंप कर रहे हो, वहां पे एक्सेलरेशन इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि आप टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे बिना टाइम लिए बहुत सारी स्पीड में चेंज कर लिए, राइट? सडन चेंज इन वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन उस टाइम पे इनफाइनाइट हो जाएगा। और यू कैन सी ब्रैकेट में मेंशन है कि आप इनफाइनाइट एक्सेलरेशन नहीं कर सकते। Okay, fine. I think it's clear. So if you have any doubt in what we have discussed, so you can ask in the Telegram group. Further, अगर कोई और भी doubt है, that also you can send. Okay, then take care, keep working hard, and best of luck for your exams. Bye.